औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, फ़लसफ़े क़ुरबानी के हवाले से हमने कल भी प्रोग्राम किया था और बहुत सारे सवालात जो आप हज़रात की जानिब से आए हुए थे वो भी हमने अपने अहद के एक जय्यद मुफ्ती साहब की खिदमत में रखे थे। कुछ वीडियो क्वेश्चंस थे क़ुरबानी के हवाले से, वो भी हमने रखे थे, लेकिन आपके सवालात बहुत ज़्यादा, वक्त महदूद था। तो कल का प्रोग्राम हमने जहां ख़त्म किया, जब ख़त्म किया उसके बाद भी बहुत सारे सवालात आपके बाकी थे जो हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। ख़वातीन हज़रात, कल ही के प्रोग्राम का तसलसल है हमारा आज का प्रोग्राम, और हम बकिया सवालात भी अपने उसी मेहमान के सामने रखेंगे जो कल हमारे साथ तशरीफ़ फरमा थे। ख़वातीन हज़रात, हमारे मुल्क का मुमताज़ नाम, मकबूल और महबूब नाम मोहतरम मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब। ख़वातीन हज़रात, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से कौन वाकिफ़ नहीं, हमारे मुल्क का हर फ़र्द जिसका ताल्लुक़ इल्म व अदब से है मुफ्ती साहब से वाकिफ़ है, और हम हमेशा मुफ्ती साहब से सीखते हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरह हज और आयत नंबर 37 औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लन यनालल्लाहा लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम कज़ालिका सख़्ख़रहा लकुम लितुकब्बिरुल्लाहा अला मा हदाकुम वबश्शिरिल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ना उनके गोश्त अल्लाह को पहुँचते हैं ना खून, मगर उसे तुम्हारा तक़वा पहुँचता है। उसने इनको तुम्हारे लिए इस तरह मुसख्खर किया है ताकि उसकी बख्शी हुई हिदायत पर तुम उसकी तकबीर करो, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशारत दे दीजिए नेकोकार लोगों को। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुफ्ती साहब, आपकी खिदमत में पहला सवाल आज के प्रोग्राम के हवाले से शौकत अज़ीज़ साहब हैं इस्लामाबाद से। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने फौत शुदा वालिदैन के नाम पर कुर्बानी करने का शरई हुक्म क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिदन लिल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल सुब्हानहु व तआला व मुसल्लियन व मुसल्लिमन अला रसूलिल्लाह व अला आलिहिल किराम व सहबिहिल इज़ाम अजमईन। अनीक अहमद साहब, ईसाल सवाब के लिए कोई भी नेक अमल किया जा सकता है। ठीक। जैसे किसी के ईसाल सवाब के लिए उम्रा करना, या किसी के ईसाल सवाब के लिए हज करना, बशर्ते कि अपना फ़र्ज़ हज अदा कर दिया हो। ठीक। इसी तरह से अगर किसी को अल्लाह ने तौफ़ीक़ दी है तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से भी क़ुरबानी कर सकते हैं। अपने मरहूमीन व मरहूमात वालिदैन या और कोई अज़्ज़ा अक़ारिब हैं या उनके कोई बुज़ुर्ग असातिज़ा हैं, उनके लिए भी ईसाल सवाब के लिए क़ुरबानी की जा सकती है।
और हमारा ईमान होता है कि क़ुरबानी करने वाले को भी अल्लाह ताला पूरा सवाब अता फ़रमाएगा, और जिसको सवाब पहुंचाने के लिए क़ुरबानी की जा रही है, ये नफली क़ुरबानी होती है, उनको भी अल्लाह ताला पूरा सवाब अता फ़रमाएगा। इसी तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें मुबारक पर आपकी साले सवाब के लिए जो क़ुरबानी की जाएगी और लोग करते हैं इस उम्मीद पर कि हमारी क़ुरबानी की कबूलियत का तो पता नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल की ज़ात से जो मंसूब हो जाए तो हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला उसे शरफ़ कबूलियत से नवाजेगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी उम्मत को फरामोश नहीं किया। एक मरतबा आपने एक क़ुरबानी की और फरमाया कि अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मुहम्मद व आले मुहम्मद, अपने और अपने घर वालों की तरफ से। और एक क़ुरबानी की तो आपने फरमाया कि ए अल्लाह इसे मेरी उम्मत के उन अफराद की तरफ से कबूल फरमा जो क़ुरबानी की इस्तिताअत नहीं रखते। अब रहा ये कि एक क़ुरबानी के सवाब में पूरी उम्मत के लोगों को शरीक कर देना, तो ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़साइस में से है। लिहाजा किसी के इसाले सवाब के लिए भी नफली क़ुरबानी की जा सकती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फ़रीद अनवर साहब हैं भावलपुर से। सवाल उनका यह है कि माह ज़िलहज में बाल और नाखून कटवाने का क्या हुक्म है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक में फ़रमाया कि मन रआ हिलाल ज़ुल हज्जते व अराद अन युदहिया, कि जो ज़ुल हज्जा का चाँद देखे और उसका इरादा क़ुरबानी करने का है, तो वो अपने नाखून भी न तराशे और बाल भी न काटे। ये सुन्नत व मुस्तहब है, अगर कोई ऐसा करे तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, फ़ुक़हाए किराम ने यह फरमाया कि जो नाखून को तराशना है ये 40 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कोई पीछे लंबे अरसे से नाखून नहीं काटे थे और ज़ुल्हज्जा का महीना शुरू हो गया और दूसरी तीसरी चौथी ज़ुल्हज्जा को 40 दिन पूरे हो गए, तो चाहे वो क़ुरबानी कर रहा है उसको फिर नाखून काटने चाहिए। नाखून काटने चाहिए, क्योंकि जैसे आपने फरमाया कि वो मुस्तहब है नाखून और बाल ना काटना, तो इसलिए कोई गुनाह नहीं होगा। रिजवान बेग साहब का सवाल है कराची से कि क्या गैर मुस्लिम को कुर्बानी का गोश्त दिया जा सकता है? जी हाँ, चूँकि गोश्त जो है ये नफली सदका है, तो नफली सदका जो है गैर मुस्लिम को दिया जा सकता है, किताबी को दिया जा सकता है। ठीक। भैंस की कुर्बानी क्या हो सकती है? मोहम्मद नईम साहब पूछ रहे हैं। जी हाँ, भैंस जो है ये गाय, बैल, ऊँट, ऊँटनी की किस्म के जानवरों से है और पालतू है। लिहाजा जिस तरह से गाय और बैल मादा और नर दोनों की कुर्बानी हो सकती है, ऊँट और ऊँटनी दोनों की कुर्बानी हो सकती है, इसी तरह से भैंस और भैंसा इन दोनों की भी कुर्बानी हो सकती है। हो सकती है, भैंस हो या भैंसा हो, कुर्बानी हो सकती है। मोहम्मद नौमान साहब हैं कराची से। सवाल उनका यह है कि हलाल और हराम और जंगली और पालतू नरो मादा के इख्तिलात से पैदा होने वाले जानवरों की कुर्बानी का क्या हुक्म है? आजकल इसके लिए हाइब्रिड की इस्तिलाह इस्तेमाल हो रही है। हाँ जी, हाइब्रिड के माना ये हैं कि जो मखलूत नस्ल हो, तो उसको कहते हैं। तो हमारे फ़ुक़हाए किराम ने कहा कि जानवर की नस्ल जो है वो माँ से चलती है।
ठीक। लिहाजा अगर बकरी है या गाय है या ऊँटनी है या भैंस है और उसका किसी और जानवर से जिनसी इख्तिलात हुआ ठीक। और उससे बच्चा पैदा हुआ तो वो बच्चा माँ के ताबे होता है। गाय का बच्चा गाय कहलाएगा, बकरी का बच्चा बकरी या बकरा कहलाएगा, ऊँटनी का बच्चा ऊँट या ऊँटनी कहलाएगा, भैंस का बच्चा भैंस या भैंसा कहलाएगा, इल्ला ये कि वो बच्चा किसी दूसरे जानवर की सूरत पर न हो तो उसकी कुर्बानी जायज़ है। इसमें शरीयत में कोई ममानियत नहीं है। ठीक, क्लियर हो गई ये बात। ये सवाल बड़ा अच्छा आया है। सिराज साहब हैं सऊदी अरब से। सवाल उनका यह है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अपने वतन में कुर्बानी किस दिन करेंगे? ये बहुत ज़रूरी सवाल है, मुनासिब सवाल है। उसकी वजह यह है कि मसलन यूरोपियन ममालिक में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, ठीक, या हो सकता है इस तरह के बाज़ दीगर ममालिक हों जिस तरह हमारे यहाँ अब घरों में या बाहर मैदान में कुर्बानी कर सकते हैं, वहाँ इसकी इजाज़त नहीं होती। जी। एक बात। दूसरा ये है कि वहाँ निस्बतन आसान भी नहीं होता। तीसरा ये है कि बाज़ औक़ात गोश्त का मसरफ़ वहाँ नहीं होता। फिर लोग जो पीछे अपने मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ ज़रूरतमंद लोग ज़्यादा होते हैं तो वो यहाँ पर किसी को अपना वकील बनाते हैं। जैसे कोई पाकिस्तानी है, वो बरतानिया में है, यूरोपियन यूनियन के किसी मुल्क में, ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है या अमेरिका में है, या फ़र्ज़ करो कि मिडल ईस्ट के ममालिक में है, कहीं भी है, तो वो अपने मुल्क में आबाई इलाक़े में किसी को वकील बनाकर कुर्बानी करना चाहता है तो कुर्बानी कर सकता है। ठीक। सिर्फ इसमें दो बातों का ख्याल रखना चाहिए। पहली बात तो यह है कि जब यहाँ उसकी कुर्बानी की जाए तो वहाँ पर यौम ईद हो। ठीक। मसलन उसने ईद अमेरिका में पड़ी है तो 10 या 11 या 12 तारीख़ वहाँ के एतबार से हो। ठीक। ऑस्ट्रेलिया में पड़ी है तो 10, 11 या 12 वहाँ के एतबार से हो, कनाडा के एतबार से हो, यूरोप के एतबार से हो, यानी वो उनके एतबार से अय्याम कुर्बानी हो। ठीक। दूसरा ये है कि जहाँ तक कुर्बानी के वक्त का ताल्लुक़ है तो जहाँ कुर्बानी की जा रही है वहाँ के वक्त का एतबार होगा। ठीक। कि जैसे 10 तारीख़ को नमाज ईद के बाद होगी तो ज़ाहिर है कि कराची में है तो कराची की ईद का एतबार होगा, लाहौर में, इस्लामाबाद में तो वहाँ कोई ईद की नमाज़ पढ़ी गई है वग़ैरह। और अगर दीगर अय्याम है तो सुबह सादिक़ के बाद कर सकते हैं। तो वक्त वहाँ का मोतबर होगा कि जहाँ कुर्बानी की जा रही है। ठीक। उस वहाँ का नहीं जहाँ कुर्बानी करने वाला बिलफ़र्ज़ मौजूद है, जैसे अमेरिका में, बरतानिया में। इसके साथ ये भी है कि अगर कोई शख्स शहर में है लेकिन उसकी कुर्बानी देहात में की जा रही है तो फिर ज़ाहिर है कि देहात का एतबार होगा। मगर अगर देहाती की कुर्बानी शहर में हो रही है तो शहर में ईद होती है तो फिर वो नमाज ईद के बाद होनी चाहिए। ठीक। तो इन बातों की रियायत होनी चाहिए, ज़रूरी है ये। और जो वकील बनकर कुर्बानी करते हैं उनको ये मसाइल मालूम होने चाहिए। अच्छा मुफ्ती साहब, सवाल ये है कि और सवाल ये है, अहमद रज़ा साहब का सवाल है कराची से कि कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करते वक्त अगर हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना भूल जाएं तो क्या कुर्बानी फिर भी हो जाएगी?
अनीक़ मसाब हदीस पाक में है कि फल युज़ करिस्मुल्लाह अलैह, कि ज़िबा किए हुए हलाल जानवर पर अल्लाह का नाम लिया जाए। ठीक। और इसलिए बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर ज़िबा किया जाए। ठीक। लेकिन अगर कोई कसदन छोड़ेगा तो कुर्बानी नहीं होगी। अच्छा, कसदन, लेकिन अगर भूल कर छोड़ दे? हाँ, बता रहा हूँ। लेकिन अगर भूल कर रह गई और ज़िबा करने वाला मुसलमान है तो ज़बीहतुल मुस्लिम हलालुन, मुसलमान का ज़बीहा हलाल है। उसके बारे में हुस्न ज़न रखा जाएगा कि उसके दिल में अल्लाह का नाम है, लेकिन ज़बान पर अदा करते वक्त भूल गया तो निस्यानन अगर तकबीर रह गई है तो कुर्बानी अदा हो जाएगी। कसदन छोड़ दी है तो कुर्बानी अदा नहीं होगी। ठीक। मोहम्मद असलम साहब हैं आज़ाद कश्मीर से। अगर किसी उज़ुर की वजह से कुर्बानी नहीं कर सके हम इस साल, लेकिन इस्तिताअत थी कुर्बानी करने की, लेकिन कोई वजह हो गई, तो अब क्या किया जाए? कुर्बानी के दिन गुजर गए। अगर इस्तिताअत थी और अय्याम कुर्बानी में कुर्बानी नहीं कर सका कोई शख्स जी या कोई खातून, तो फिर अय्याम कुर्बानी गुजरने के बाद वो उतना पैसा सदका कर दें। अच्छा, या उतना पैसा सदका कर सकते हैं, कर दें। ठीक है। मोहम्मद फ़हीम साहब शेखोपुरा से, क्या बड़े जानवर के 7 हिस्से करना लाजमी है? बड़े जानवर के 7 हिस्से करना लाजमी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 7 हिस्से रखने की गुंजाइश है। ठीक है। तो लाजमी न होने के माना ये हैं कि 6 आदमी भी बराबर के शरीक होकर गाय बैल की कुर्बानी कर सकते हैं। 5 आदमी भी बराबर के शरीक होकर गाय बैल या ऊँट वगैरह की कुर्बानी कर सकते हैं। 4 आदमी भी बराबर के शरीक होकर कर सकते हैं। 3 भी बराबर के शरीक होकर कर सकते हैं। 2 भी बराबर के शरीक होकर कर सकते हैं। और 1 आदमी अपनी तरफ से पूरी गाय या पूरा बैल या पूरी ऊँटनी या पूरा ऊँट या पूरी भैंस करना चाहे तो वो भी कर सकता है। वो भी कर सकता है। हाँ। जिस शख्स पर कुर्बानी वाजिब नहीं थी, अगर उसने कुर्बानी की नीयत से जानवर खरीदा तो क्या कुर्बानी उस पर वाजिब हो गई? जी हाँ, अल्लाह की तरफ से तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं थी। ठीक। लेकिन कुर्बानी की नीयत से जब उसने जानवर ख़रीद लिया तो वो जानवर उसके लिए कुर्बान करना वाजिब हो गया। ठीक है। लिहाजा वो कुर्बानी उसको करनी पड़ेगी। अगर वो फ़र्ज़ करें कि मर गया या गुम हो गया तो उसको दूसरी कुर्बानी करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक। लेकिन अगर उसने दूसरी कर ली और फिर पहला भी गुम हो गया था, मिल गया, तो वो भी कुर्बान करना होगा क्योंकि उसकी वो नियत कर चुका था। ठीक है। मालदार आदमी ने कुर्बानी की नियत से एक जानवर ख़रीदा, वो मर गया या गुम हो गया और वो बदस्तूर साहिब इस्तिताअत है, वो दूसरा जानवर ख़रीद कर कुर्बान करे। ठीक। और अगर वो बिलफ़र्ज़ उसने दूसरा जानवर ख़रीद कर कुर्बान कर दिया और फिर वो गुमशुदा भी मिल गया तो उस पर उस पहले जानवर की कुर्बानी अब वाजिब नहीं है। बिल्कुल सही, क्लियर। साहिब इस्तिताअत, कल के प्रोग्राम में भी आपने इसकी वजाहत की थी, एक बार फिर ज़रा वजाहत से बयान फरमा दीजिए कि कुर्बानी किस पर वाजिब है? वक्तन फ़वक्तन हम ये बयान करते रहते हैं कि कुर्बानी ये जो भी इबादत वाजिबा हैं वो फ़र्द पर वाजिब हैं
वो कि पूरे कुंबे पर वाजिब नहीं है। अल्लाह ताला की इबादत के हवाले से हर आक़िल व बालिग फ़र्द अपनी ज़ात के लिए जवाबदेह है। जैसे नमाज के लिए, ज़कात के लिए, रोज़े के लिए, हज के लिए, इसी तरह से हर आक़िल व बालिग को अगर वो साहिब इस्तिताअत है तो उसे कुर्बानी करनी होगी। ठीक है। और कुर्बानी करनी चाहिए। ये तो साहिब इस्तिताअत कौन होता है? साहिब इस्तिताअत ये है कि 612.36 ग्राम चांदी या जो साबिक हमारे औज़ान थे 52.5 तोला चांदी या इसकी मालियत के बराबर माल तिजारत हो, नक़द रकम हो तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। यानी जो ज़कात देता हो। हाँ, ज़कात दे तो फ़र्क ये है कि ज़कात के लिए साल गुज़रना शर्त है ठीक मालदार पर, और कुर्बानी और फ़ितरे के लिए साल गुज़रना उस माल पर शर्त नहीं है। बल्कि अगर ईद उल फ़ितर की सुबह सादिक को भी उसके पास पैसा आ गया तो उसे फ़ितरा देना होगा, और ईद उल अज़हा की सुबह सादिक को भी अगर निसाब के बराबर पैसा आ गया तो उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। पीछे साल गुज़रना ज़रूरी नहीं है, साल गुज़रना ज़कात के लिए ज़रूरी है जी। और मैंने पहले भी बताया था कि हमारे फ़ुक़हा ने लिखा कि अगर किसी के पास नक़द तो इतने सरप्लस नहीं है लेकिन उसने 2-2 कारें रखी हुई हैं, 3-3 मोटरसाइकिल रखे हुए हैं या और इजाफ़ी सामान है, तो फ़ुक़हा ने कहा कि उसको भी कुर्बानी करनी चाहिए। उसको भी कुर्बानी करनी चाहिए। अच्छा, इससे पहले कि वीडियो क्वेश्चंस आपकी खिदमत में रखूं, मुसाफिर और कैदी पर क्या कुर्बानी वाजिब है? कैदी पर वाजिब नहीं है, और मुसाफिर अगर कहीं जाकर 15 दिन के लिए मुकीम हो गया है ठीक तो उस पर वाजिब है, ठीक चाहे वहाँ करे या इधर अपने वतन में किसी को वकील बनाए। ठीक। लेकिन अगर वो हालत सफ़र में है तो उस पर नहीं है। हालत सफ़र में हो तो उस पर नहीं है। लेकिन अगर वो मुस्तहब के तौर पर करना चाहता है, किसी को वकील बना के कराता है तो अच्छी बात है, अजर की बात है। लेकिन वो कैदी, जैसे आपने फरमाया कि कैदी पर ज़रूरी नहीं है, लेकिन कैदी अगर साहिब इस्तिताअत हो तो वो भी किसी को वकील नहीं बना सकता? बना सकता है अगर उस यानी उस जब हम कहते हैं कि उस पर नहीं है तो उसके माने है कि वाजिब नहीं है, उससे मुआखज़ा नहीं होगा। अच्छा। लेकिन अगर वो करेगा तो सवाब मिलेगा। अच्छा, यानी मालदार लोग भी होते हैं बहुत सारे। जी हाँ, कि जो कैद में होते हैं लेकिन वो कुर्बानी करवाते हैं अपनी, अगर करवाना घर वालों तो से कहते हैं कि वो कुर्बानी कर दें। ठीक है, जो कि मुस्तहब है, आपने फरमाया नफली है, नफली है। ठीक है। अच्छा, ये नफली होगी, ये वाजिब नहीं होगी? ज़रा कि जिस पर वाजिब नहीं है वो करेगा तो, और साहिब इस्तिताअत है तो अल्लाह ताला उसको वाजिब का सवाब भी दे देगा। लेकिन उसकी चूँकि मसूलियत नहीं है इसलिए हम कहते हैं उसके लिए मुस्तहब है। उसके लिए मुस्तहब है। मुफ्ती साहब, कुछ वीडियो क्वेश्चंस आपकी खिदमत में। परवरदिगारे बहरों मुफ्ती साहब, मेरा ये सवाल है कि आजकल ऑनलाइन कुर्बानी का रिवाज बहुत ज़्यादा हो गया है कि ऑनलाइन कुर्बानी में शेयरिंग होती है, उसके बाद फिर वो अपने हिसाब से वो हिस्से वगैरह कर देते हैं। क्या ये इस्लामी तौर से ठीक है? देखें, ऑनलाइन का अगर किसी के जहन में तसव्वुर ये है, जैसे बाद चैरिटी के इदारे हैं, कहते हैं आप पैसे भेज दें आप फारिग हो गए, ठीक, और वो अमलन कुर्बानी नहीं करते, ठीक, तो महज किसी इदारे को, चैरिटेबल इदारे को पैसे देने से कुर्बानी का फरीज़ा अदा नहीं होगा। अच्छा। तो इन्हें चाहिए कि चाहे किसी चैरिटेबल इदारा है या दीनी इदारा है, मदारिस हैं, ऐसे लोगों को अपना वकील बनाएं कि जो अमलन कुर्बानी करें।
उनकी तरफ से कुर्बानी करें तो उनको पैसे पेशगी भी अदा कर सकते हैं, ऑनलाइन उनके अकाउंट में भेज सकते हैं, या उनसे कह दें कि आप कुर्बानी कर दें, मैं आपको पैसे पहुंचा दूंगा तो पहुंचा सकते हैं। वो तमाम सूरतें जायज़ हैं, लेकिन कुर्बानी होनी चाहिए। जो बात चैरिटेबल इदारों का ये है कि भाई आप पैसे दे दें आप फारिग हो गए, तो ये नहीं है। कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी ही इबादत है। सुभान अल्लाह, कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी ही इबादत है। अच्छा, फरजाना साहिबा का सवाल ये है कि कुर्बानी की खालें लेने के लिए लोग घरों पे आ जाते हैं और अटैक करते हैं घरों पर, तो कुर्बानी की खाल को क्या हम खुद इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल, कुर्बानी की खाल को अगर कोई कुर्बानी करने वाला खुद इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकता है। हमारे यहाँ माजी में देहातों में ये बकरे या दुम्बे की खाल को मुसल्ला बना लेते थे नमाज पढ़ने के लिए, तो जायज़ है, ज़ाती इस्तेमाल में ला सकते हैं। और अगर ज़ाती इस्तेमाल में न ला सकते हों तो फिर मुस्तहिक़ अफराद या इदारों को दें। अच्छा, मुस्तहिक़ अफराद या इदारों को दे सकते हैं। लेकिन ये कुर्बानी की जो खाल होती है उस खाल को बेचकर वो रकम इस्तेमाल नहीं की, बेचकर इस्तेमाल नहीं कर सकते, फिर बेचकर उसको सदका करना होगा। अच्छा, बेचकर उसको सदका करना होगा। उस रकम का मालिक नहीं बन सकता आदमी? नहीं, वो फिर नहीं होगा। ना उस रकम को कसाई की उजरत में दे सकता है, ठीक, न ही कुर्बानी की खाल को कसाई की उजरत में दे सकता है। अलबत्ता खाल को किसी न किसी शक्ल में खुद इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकता है। खुद इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकता है। अगला सवाल मुफ्ती साहब की खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम, मेरा आपसे सवाल ये है, क्या मर्द के होते हुए औरतें कुर्बानी का जानवर ज़िबा कर सकती हैं? मर्द के होते हुए? हाँ, औरत भी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर ज़िबा करे तो कुर्बानी के जानवर को ज़िबा कर सकती है। ये हमारे यहाँ सुने बाज़ इलाक़ों में लोगों के जहनों में यह है कि अगर औरत ज़िबा करेगी तो जानवर हलाल नहीं होगा। ये दुरुस्त नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। औरत का ज़बीहा भी हलाल है। औरत का ज़बीहा भी हलाल है, बिल्कुल। लेकिन फजीलत या मुक़द्दम इस बात को हासिल नहीं कि मर्द ही करें। औरतों का काम तो ये नहीं कि वो गाय पर छुरी चलाए, बकरे पर छुरी चलाए। जाहिर है कि वो गैर मर्दों के दरमियान अगर उससे आना है जी तो फिर उसको नहीं आना चाहिए, ठीक, क्योंकि गाय को एक बंदा तो संभाल नहीं सकता। ठीक, तो उसमें चंद अफराद होते हैं। तो लेकिन बकरी दुम्बा है, कोई अपने घर में लिटाकर खुद ज़िबा कर सकते। 4-6 औरतें मिलकर उसको बकरे को दुम्बे को गिरा दें, मर्द उसको लिटाकर दे दे, ठीक है, कि भाई छुरी चलाओ तो चला सकती है, कोई नहीं। ठीक है। अच्छा, आपने कभी अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी खातून का ज़िबा करते हुए देखा या सुना? नहीं, मैंने नहीं देखा। नहीं देखा ना, हमने भी कभी नहीं सुना और कभी नहीं देखा कि औरत ने भी कोई कुर्बानी की हो कभी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लेकिन इसमें कोई कबाहत नहीं है, नहीं। कोई दीनी रुकावट नहीं। ठीक है मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब की खिदमत में अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि जानवर कुर्बान करते वक्त अगर छुरी फेर दें और अल्लाह अकबर भी ना कहें तो क्या कुर्बानी हो जाती है? ये मसला हम बयान कर चुके हैं कि मुसलमान ज़िबा कर रहा है और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहना भूले से रह गया तो कुर्बानी हो जाएगी। मुसलमान के बारे में हमें ये हुस्न ज़न, नेक गुमान रखना होगा कि उसके दिल में अल्लाह के नाम पर ज़िबा करने का तसव्वुर मौजूद है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई कसदन बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहना छोड़ देता है तो फिर जानवर हलाल नहीं होगा। फिर जानवर हलाल नहीं होता।
अच्छा, ये है कि हाफिज़ मोहम्मद फैज़ान साहब हैं इस्लामाबाद से। सवाल उनका यह है कि क्या कुर्बानी के जानवर में अकीक़े का हिस्सा डाला जा सकता है? जी हाँ, कुर्बानी के जानवर में गाय में, बैल में, ऊँटनी में, ऊँट में और भैंस है, भैंसा है, इनमें अकीक़े का हिस्सा डाला जा सकता है। और बेहतर यह है कि लड़के के लिए 2 हिस्से हों और लड़की के लिए 1 हिस्सा हो। लेकिन अगर 2 की तौफीक नहीं है और लड़के के लिए 1 हिस्सा डालें तो फिर भी कुर्बानी हो जाएगी। मकसद बुनियादी ये है कि जितने शुरका हैं उनकी नीयत अल्लाह के तक़र्रुब, अल्लाह की रज़ा और अल्लाह के नाम पर इबादत करने की हो। लेकिन अगर मसलन 7 हिस्सेदार हैं और एक शख्स की नीयत कुर्बानी की नहीं है, महज गोश्त हासिल करने की है, तो फिर सब की कुर्बानी नहीं होगी। ठीक, क्लियर हो गई बात। कुर्बानी का गोश्त किस तरह तकसीम किया जाए? क्या मैं कुर्बानी का पूरा गोश्त खुद भी रख सकता हूँ? अगर किसी घर में अफराद ज़्यादा हैं, उनकी ज़रूरत ज़्यादा है, तो वो पूरा गोश्त भी अपने घर के लिए रख सकते हैं। जैसे किसी ने बकरी या बकरा किया, दुम्बा किया और एक ही कुर्बानी है, घर में 8-10 अफराद हैं या ज़्यादा हैं जी, तो वो अपनी ज़रूरत के लिए रख सकते हैं। ठीक है। मुस्तहब ये है कि 3 हिस्से करें। 1 हिस्सा ज़ाती ज़रूरत के लिए रख लें, 1 हिस्सा दोस्त अहबाब को तोहफ़े के तौर पर दे दें और 1 हिस्सा फ़ुक़रा को, मुस्तहिक़ीन को दे दें। लेकिन अगर कोई सारे का सारा मुस्तहिक़ीन में बांटना चाहें तो ये भी बहुत अच्छी बात है, सादत की बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घर में नाबालिग अफराद भी होते हैं कि क्या उनकी जानिब से भी कुर्बानी हो सकती है? नफली कुर्बानी उनकी जानिब से भी हो सकती है। नफली कुर्बानी उनकी जानिब से भी हो सकती है। ये जो बकरा, दुम्बा, भेड़, गाय, बैल, भैंस, ऊँट कुर्बान करते हैं हम लोग, ये अब्दुल्ला साहब का सवाल है एबटाबाद से। वो कह रहे हैं कि इनकी उम्रें, इनकी यानी बकरा, बकरी, दुम्बा, भेड़ वगैरह, इनकी उम्रें कितनी होनी चाहिए? हदीस पाक में इनके लिए सनीयुन का लफ्ज़ आया है, 2 दांत वाला जी, या मुसन्ना का लफ्ज़ आया है। तो हमारे फ़ुक़हा किराम ने फरमाया कि भेड़, दुम्बा, बकरा, बकरी जब 1 साल पूरा होने के बाद दूसरे साल में दाखिल हो जाएं तो उनकी कुर्बानी की जा सकती है। इसी तरह से गाय, बैल और भैंस, भैंसा ये 2 साल पूरे होकर तीसरे साल में दाखिल हो जाएं तो इनकी कुर्बानी हो सकती है। ऊँट और ऊँटनी 5 साल के होकर 6ठे साल में दाखिल हो जाएं तो तब इनकी कुर्बानी हो सकती है। अलबत्ता भेड़ या दुम्बे के बारे में ये रियायत दी गई है कि ये फरबा हों, मोटे ताज़े हों, अच्छा, और देखने में साल भर के लगें। रेवड़ में अगर साल भर के जानवर हैं और ये भी है तो कोई फ़र्क महसूस नहीं होता, तो उसकी कुर्बानी हो सकती है। उसकी कुर्बानी हो सकती है। हाँ, बेहतर यह है कि वो भी 1 साल पूरा होकर दूसरे साल में दाखिल हो जाए तो उसको तरजीह देनी चाहिए। ठीक है। जिस जानवर के सींग टूटे हुए हों या जड़ से उखड़ गए हों, क्या उसकी कुर्बानी हो सकती है? जिस जानवर के सींग टूटे हुए हों मगर जड़ से न उखड़े हों तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी, क्योंकि जब बग़ैर सींग वाले जानवर की कुर्बानी हो सकती है तो टूटे हुए सींग वाले की भी हो जाएगी। लेकिन अगर वो जड़ से टूट गए हैं, जहाँ गड़ा सा बन जाता है, तो फिर
उसके दिमाग को मुतासर होने का अंदेशा है, तो उस सूरत में उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी अगर जड़ से निकल गया है। इसी तरह से हमें बताया गया है कि बाज़ हज़रात जब जानवर का सींग निकल आता है तो फिर ऊपर से कुछ जला देते हैं या तेज़ाब डाल देते हैं ताकि वो मज़ीद न बढ़े, ताकि जानवर हसीन लगे, तो उस जानवर की कुर्बानी भी जायज़ है, बिल्कुल क्लियर हो गई। बशर्ते के जी। जड़ से न उखड़ा हो। बशर्ते कि जड़ से ना उखड़ा हो। अच्छा, अगर कान या दुम कटी हुई हो तो क्या वो जानवर कुर्बान? कान अगर 1/3 तक कटा हुआ है तो कुर्बानी हो जाएगी, ठीक। फिर 1/3 से ज़ायद कटा हुआ है तो कुर्बानी नहीं होगी। और तो इस बात में जानवर को जब ख़रीदें तो कान को देख लेना चाहिए। इसी तरह से जो काना जानवर है उसकी आँखों को भी देख लेना चाहिए, उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। इसी तरह से अगर गाय या भैंस या ऊँटनी के 2 थन ख़राब हैं तो कुर्बानी नहीं होगी। बकरी का 1 थन नाक़िस है, ख़राब है, तो कुर्बानी नहीं होगी। अगर जानवर टांग से लंगड़ा है, चल नहीं सकता, तो कुर्बानी नहीं होगी। अगर जानवर इतना दुबला है कि चलकर कुर्बानगाह तक नहीं जा सकता तो उसकी कुर्बानी भी जायज़ नहीं है, उसकी भी कुर्बानी जायज़ नहीं है। अच्छा, एक जानवर है कि उसके दांत नहीं हैं और पैदाइशी दांत नहीं है। अगर जानवर के दांत नहीं हैं या टूट गए हैं जी, लेकिन वो चारा चर सकता है, चबा सकता है, गल्ला चबा सकता है, जी, तो उसकी कुर्बानी जायज़ होगी। लेकिन अगर वो दांत इतने डिफेक्टिव हो गए हैं कि वो चारा नहीं चर सकता, चबा नहीं सकता, कोई गल्ला दिए चबा नहीं सकता, तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी, उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। एक वीडियो क्वेश्चन मुफ्ती साहब के लिए। परवरदिगारे बहरोबर। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा आपसे एक सवाल है कि मरहूमीन की तरफ से कुर्बानी करनी चाहिए और इसका निसाब क्या है? ये मेरा एक सवाल है, ये मुझे इसका जवाब चाहिए। परवरदिगारे बहरोबर। ऐसा हम पहले बयान कर चुके हैं कि मरहूमीन की इसाले सवाब के लिए कुर्बानी की जा सकती है। तो उसका हिस्सा, वो तो इंतकाल कर चुके हैं तो उनका तो माल नहीं है, जो करने वाला है ठीक, उसको अल्लाह ने इस्तिताअत दी है और वो करना चाहता है तो कर सकता है। अनीक़े में साहब एक मसला और भी अर्ज़ कर दें कि जानवर के कुछ आज़ा जो है उनका इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। एक तो ज़िबाह के वक्त बहने वाला जो खून है, जिसको कुरान मजीद में दमे मसफू कहा गया है, जी हाँ, तो वो हराम भी है और नापाक भी है। फिर जानवर का पित्ता जो है उसका खाना मना है। जानवर के जो गुदूद हैं, हराम मग़ज़ जिसे कहते हैं, उसका खाना मना है। जानवर के कपूरे या खुशियतैन नर जानवर के वो मकरूह हैं। इसी तरह से जो मादा और नर जानवर के जो आज़ा हैं, दुबर के पीछे के और आगे की जो उसका आला तनासुल है या फ़रज है मादा जानवर का, तो उसका भी जायज़ नहीं है, मकरूह है, मकरूह है। अगला सवाल मुफ्ती साहब के लिए। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि क्या मुसाफिर पर भी कुर्बानी वाजिब है? मुसाफिर जो हालत सफ़र में है और कहीं पर मुकीम नहीं हुआ, ठीक, तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। लेकिन
अगर वो अल्लाह ने इस्तिताअत दी है करना चाहे तो अजर की बात है, सवाब की बात है, जहाँ है वहाँ भी कर सकता है और पीछे अपने शहर में किसी को वकील बनाकर भी कर सकता है। लेकिन अगर वो वाजिब नहीं वाजिब नहीं है मुसाफिर के ऊपर कुर्बानी। अच्छा, ये एक सवाल है कि कुर्बानी हमारे माशरों में एक बात ये फैली हुई है कि कुर्बानी करने वाले के लिए क्या ये बात मुस्तहब है कि वो बकरीद की नमाज के बाद यानी कुर्बानी करे और बाल कतरवाए? ज़ाहिर है कि जब वो 10 दिन तक नाखून नहीं तराशेगा, बाल नहीं काटेगा, हाँ, तो फिर कुर्बानी के बाद ही काटेगा। हाँ, तो वो सही है, दुरुस्त है, कोई मसला वो दुरुस्त है। लेकिन ये कि एक ये बात जहन के अंदर बैठा ली गई है कि ये बाइस सवाब है कि कुर्बानी के बाद बाल नहीं, ऐसा भी नहीं है कि फ़ौरन जाके कराए। ठीक, वो जब सहूलत हो तो करा दे, कोई मसला नहीं। ठीक है, सहूलत हो तो करा ले, लेकिन ये कोई दीनी ज़रूरत नहीं है। नहीं, हाँ, ठीक है ना। या ये जनाब वाला अगला सवाल मुफ्ती साहब। कुर्बानी से पहले नाखून न तराशे, बाल न काटे, ये है। कुर्बानी से पहले या ना तराशे, यानी जिलहज का चांद देखा हाँ, और जिलहज का चांद देखने के बाद ना बाल कटवाए, कोशिश करिए कि बाल ना, मुस्तहब है, और ना नाखून कटवाए। ठीक है, मुफ्ती साहब की खिदमत में अगला सवाल। मुफ्ती साहब, अफजल वक्त कुर्बानी का कौन सा मुकर्रर सही है? दिगारे बहरोबर कुर्बानी का 10 ज़ुल्हज्जा को सुबह सादिक के बाद से लेकर गुरूब आफ्ताब तक पूरे का पूरा वक्त है। जिस वक्त भी ज़िबाह करेंगे वो जायज़ है, दुरुस्त है, शरीयत के मुताबिक है। 11 और 12 तारीख को सुबह सादिक के बाद से लेकर गुरूब आफ्ताब तक जब आपको सहूलत हो कर सकते हैं। ये आपकी अपनी सहूलत पर है और कसाई मिलने पर है। अलबत्ता यह है कि पहले दिन करना अफजल है। पहले दिन करना अफजल है, और पहले दिन अगर अव्वल वक्त में कर ली जाए सही है, दुरुस्त है, दुरुस्त है। मुफ्ती साहब, मेरा ख्याल है कि आज के प्रोग्राम का ये आखिरी सवाल होगा। ठीक है, जनाब वाला मुफ्ती साहब की खिदमत में। परवरदिगारे बहरोबर। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि जिनकी तरफ से कुर्बानी की जाती है, क्या उन तमाम लोगों का नाम लेना ज़रूरी है? परवरदिगारे बहरोबर। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम लिया है कि अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मुहम्मदिन व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अच्छा है कि दुआ करते वक्त उनका नाम लिया जाए कि ए अल्लाह, इसे फ़लाँ फ़लाँ और फ़लाँ की तरफ से इस कुर्बानी को कबूल फरमा, कमा तक़ब्बलता मिन खलीलिक इब्राहीम व हबीबिक मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जिस तरह तेरी ज़ाते आली सिफ़ात ने अपने खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम और अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी को कबूल फरमाया। तो नाम लेना अच्छी बात है, नाम लेना अच्छी बात है। और वो जो 7 अफराद अगर हैं उस कुर्बानी में, जानवर बड़ा है तो 7 का नाम लिया तो 7 का नाम लेना चाहिए। एक सवाल और रख लेते हैं आपकी खिदमत में मुफ्ती साहब, ग़ुलाम कासिम साहब का, कि कुर्बानी के जानवर में ऐब पैदा हो जाए और कुर्बानी करने वाला दूसरा बेऐब जानवर ख़रीदने की इस्तिताअत ना रखता हो, तो क्या उसी ऐबदार जानवर की कुर्बानी कर देनी चाहिए? अगर कुर्बानी के जानवर में ऐब पैदा हो गया है, ऐसा ऐब कि जिसकी वजह से कुर्बानी जायज़ नहीं होती, मगर उस दूसरी कुर्बानी ख़रीदने की इस्तिताअत नहीं है, तो वो उसे कर सकता है। अलबत्ता जिस
जिसको अल्लाह ने दूसरी कुर्बानी ख़रीदने की इस्तात दी है तो वो दूसरी कुर्बानी ख़रीद कर बेऐब कुर्बानी जो है करे। और ऐब से मुराद ये है कि जो किसी जमाल को ज़ाया कर दे या मनफ़ात को ज़ाया कर दे तो वो ऐब कहलाता है। उसकी सूरतें हमने बयान कर दी हैं। जी हाँ, वो आपने बयान फरमा दी। लेकिन अगर वो इस्तिताअत नहीं रखता, गरीब है, तो हो जाएगी, तो वो उसी जानवर की कुर्बानी कर दे। मुफ्ती साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार। कल भी आपने हमें वक्त दिया और कल भी आपने कुर्बानी के हवाले से, फ़लसफ़े कुर्बानी के हवाले से प्रोग्राम हमारे साथ किया। आज भी हमारे एक यानी तवील तरीन सेशंस हो गए आपके साथ। ये ख़वातीन हज़रात, हम मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के बड़े ममनून हैं, बड़े शुक्रगुजार। एक बहुत बड़ा मौजू है। एक तो फ़लसफ़ा कुर्बानी, कल भी हमारी बात हुई थी कि ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फ़र्जंदी। आप एक इजाज़त दे दें इरशाद कि ख़ास तौर पर हमारे बड़े शहरों में जी कि जहाँ मकामी हुकूमत या बल्दिया ने आलाइशें उठाने के लिए कहा हो तो अपनी ओजरी या आलाइशें उस मकाम तक पहुँचा के रखनी चाहिए ताकि उनको उठा लिया जाए और मोहल्ले में जो अफूनत है, बदबू है, गिलाजत है, गंदगी है, न फैले और हुकूमत के साथ ताउन किया जाए, ताउन की फ़ज़ा नहीं पैदा की जाए। क्योंकि अगर कोई एक जगह लोग लाकर डालते हैं, गाड़ी आएगी सबको उठा लेगी, लेकिन ज़ाहिर है कि हर घर के सामने गाड़ी का आना और उठाना ये मुश्किल होता है। तो इसलिए मोहल्ले वालों को एक दूसरे की भी रियायत करनी चाहिए और मकामी इंतज़ामिया की भी रियायत करनी चाहिए और जो शहरी इंतज़ामिया है उसको भी इस हवाले से फ़आल होना चाहिए। और आजकल ये चूँकि वबा का ज़माना है तो ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बहुत अच्छा मैसेज आपने दे दिया। हुकूमत की भी जिम्मेदारी आपने बयान फरमा दी और अवामुन्नास की, कि हम पर एक ज़िम्मेदार शहरी की हैसियत से क्या क्या हम पर जिम्मेदारियां आयद होती हैं। मुफ्ती साहब, मैं आपका एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ। ख़वातीन हज़रात, दूसरा प्रोग्राम कुर्बानी के हवाले से, ईद उल अज़हा के हवाले से मुकम्मल हो रहा है। आप और हम जानते हैं कि क़याम सुबह का इख्तिताम होता है रोज़ाना एक कौल पर, और वो कौल होता है साहिब नहजुल बलागा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहू का। आप फरमाते हैं कि यकीन ज़ुहद का फल है और मुरव्वत अहद पूरा करने का नाम है। यकीन ज़ुहद का फल है और मुरव्वत अहद पूरा करने का नाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख़वातीन हज़रात, अपने मेज़बान अनीक अहमद को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।